हालत में खुद पर और दूसरों पर हमला करने लगा था। जब केविन होश में आया तो वो सब कुछ भूल चुका था। अब उनके पास एक आदमी और बढ़ गया था। सारा की जानकारी के मुताबिक इस इमारत के बेसमेंट में एक पुराना रास्ता है जो मेट्रो स्टेशन तक जाता है। वो हिस्सा काफी गहराई में और मजबूत कंक्रीट से बना है, इसलिए ये दीवार शायद वहां तक न पहुंची हो। अगर वे फर्श खोद कर नीचे जाए तो शायद बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ये भी सारा का सिर्फ एक अंदाजा था। जैसे ही डेविड रस्सियों के सहारे नीचे पहुंचा, उसके पीछे ऑक्सीजन मशीन लिए एक बुजुर्ग खड़ा था। इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, बुजुर्ग ने उस पर बंदूक तान दी। उस बुजुर्ग को पहले से ही पता था कि पूरी इमारत बंद हो चुकी है। डेविड ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि नीचे से एक रास्ता है, लेकिन वो बुजुर्ग वहां से हिलने को तैयार नहीं था। उसकी उम्र के हिसाब से सामान बचाकर मदद का इंतजार करना ही सही रास्ता था। तभी उस बुजुर्ग की पोती भी वहां आ गई। सारा के समझाने पर उसने अपने दादा को शांत किया। उसे पता था कि खाना पीना एक दिन खत्म हो जाएगा और तब मौत पक्की है। काफी सोचने के बाद वे भी सारा की टीम में शामिल हो गए। इस तरह केविन की मेहनत से वे कंक्रीट तोड़कर पहली मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। लेकिन तभी उनके सामने एक नई मुसीबत आ गई। वहां उनका सामना घर के मालिक से नहीं बल्कि एक खौफनाक अजनबी से हुआ। साइलेंस, साइलेंस। उस आदमी के पीछे चलते हुए उन्हें एक लाश मिली। बताया गया कि दीवार के तनाव की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मरने वाला आदमी इसी नैनो तकनीक वाली कंपनी में काम करता था। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर अपनी ही बनाई दीवार को देखकर बीमार नहीं पड़ सकता। वहां बिखरे हुए कागजात और टूटा हुआ कंप्यूटर चीख चीख कर कह रहे थे कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है। सारा का शक सही निकला, क्योंकि जब वे लोग नीचे बेसमेंट का दरवाजा ढूंढ रहे थे तो वो आदमी ऊपर से उन पर पैनी नजर रखे हुए था। जैसे ही सारा ने बेसमेंट का दरवाजा खोला, सबके होश उड़ गए। जमीन से 2 मीटर नीचे भी वो काली दीवार अपना कब्जा जमा चुकी